इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा, अपनी तरफ पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी जब इसे दे दी है। क्या करेगा पाकिस्तान अब? कैसे चलेगा पाकिस्तान अब इसके बाद? सारा कुछ तो उनके पास है। दे नो हाउ टू डू, व्हाट टू डू। भारत ने बदला लेने का आगाज कर दिया है। भारत अब हमलावर हो गया है। भारत ने 1960 का सिंध ताश कश्मीर वाले वाकये में रिलीजन पूछ के मारा है, सही हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाया है और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया है। वाह, पॉलिटिक्स है या स्टार प्लस? ये इंडिया पाकिस्तान करना बंद करो और सरकार से सवाल करो, ऐसे कैसे कोई दहशतगर्द घुस गया और कुछ पता भी ना चला अब तक? सोचो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो भाई, आज बात करेंगे उस फैसले की जिसने पाकिस्तान मीडिया की नींद उड़ा दी है। पहलगाम अटैक के बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। इंडस वाटर ट्रेडी को सस्पेंड कर दिया गया है। ये वही संधि है जो दशकों से चलती आ रही थी, लेकिन अब भारत ने साफ कह दिया है पानी भी अब तुम्हारा नहीं रहेगा। और पाकिस्तान की मीडिया वो तो अभी से रोने लग गई है। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान में कैसा माहौल है और उनका रिएक्शन क्या क्या है इस पे। चीज वाली या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है, ये ह्यूमन वॉर क्राइम है। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करेगा, अपनी तरफ पानी को रोकेगा। अब पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान पानी नहीं आएगा, पाकिस्तान की फसलों को पानी नहीं जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रावी की तरफ ही और तो मुझे नहीं पता क्या इनका क्या इरादा है, लेकिन ये कि उसके नतीजे में ये पूरा जो इलाका है ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से यहाँ पे पहले ही सूरत हाल इन पहाड़ों पे बड़ी ख़राब है और इसके ऊपर मुल्कों को मिल के बात करनी चाहिए। यहाँ जल्जलों के खतरे हैं, यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाकी मामला हो रहे हैं सारे। तो बात ये सारी कि अब उसमें यह है कि सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान के लोग ना जाएं, ये कर दें वो कर दें। चले वहाँ से तो उतरे ना, ये जो कहते हैं ना 20वीं मंजिल पर चढ़े हुए थे कल से, वहाँ से तो उतरे नीचे। जो बार बार कह रहा है ना, नीचे उतर है। अच्छा हुआ कि दरमियान में खबर आ गई है और नीचे उतर गए। अब दरमियान में बैठे बैठे ये इन्होंने क्या रौला डाल दिया है। ओ भाई, मसला ये है, आप हम 50-50 है, आपके भी हो सकते हैं, हमारे भी, लेकिन सच सामने आना चाहिए। 28 लोग मरे हैं। वही तो इसी चीज का तो अफसोस है, 28 लोग मर गए हैं। उनके मुजरिमों को पकड़ने के बजाय पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया। अबे, पाकिस्तान के पानी बंद करने से क्या ये बेगुनाह लोग वापस आ सकते हैं? इनकी फैमिली को सबर आ सकता है? पहले पता तो लगाओ थे कौन लोग, जो भी थे, इंडियन थे या पाकिस्तानी थे या कहीं और के भी थे, उनको सजा सब मिल के देंगे भाई। इंसानियत पहले। तो भाई, पहलगाम में हमारे जवानों पर हमला ये सिर्फ खून नहीं था, ये हमारे धैर्य की परीक्षा थी। अब भारत हर भाषा में जवाब देगा, बॉर्डर पर भी और डिप्लोमेसी में भी। पाकिस्तान अब कह रहा है कि पानी रोकना मानव अधिकार का उल्लंघन है। अरे भैया, आतंकवाद मानवता का है क्या? अब अगर खून बहाओगे तो पानी तो बहेगा, लेकिन तुम्हारे खेतों से नहीं, तुम्हारे नींदों से। आइए वीडियोस और देखते हैं और समझते हैं। बादल जो है वो मंडला रहे हैं। वॉर क्लाउड्स आर होवरिंग ओवर साउथ एशिया। और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका पहला स्टेप जो है वो उन्होंने उठा लिया जब उन्होंने सऊदी अरब से वापस पहुंचने के बाद कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के इजलास में एक बहुत अहम फैसला किया और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की दिहाई से मुसलसल मोर देन 60 ईयर से चल रही है, जिसे कभी भी हिंदुस्तान ने सस्पेंड नहीं किया, उसे फौरी तौर पे नरेंद्र ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाकी मामला हो रहे हैं सारे। तो बात ये सारी कि अब उसमें यह है कि सफारती ताल्लुकात खत्म हो जाएं, इंडिया पाकिस्तान के लोग ना जाएं, ये कर दें वो कर दें। चले वहाँ से तो उतरे ना, ये जो कहते हैं ना 20वीं मंजिल पे चढ़े हुए थे कल से, वहाँ से तो उतरे नीचे। जो बार बार कह रहा है ना, नीचे उतर है। अच्छा हुआ कि दरमियान में खबर आ गई है और नीचे उतर गए। अब दरमियान में बैठे बैठे ये इन्होंने क्या रौला डाल दिया है। वो बाहर के बारे में बात नहीं करते, लेकिन बात ये देखें, ये इस तरह से मामले हल नहीं होंगे। भाई, पाकिस्तान ने अगर किया है तो ये कलमा पड़ गया, ये तो गधों में बैठ के निकल गए टेररिस्ट। ये नहीं, खुदा का वास्ता, यानी अब मैं क्या अर्ज करूं, देखिए ना, यानी गधों पे, खच्चरों पे बैठ के पाकिस्तान में खौफनाक किस्म का कहर पड़ेगा। एक ह्यूमन राइट्स क्राइसिस वाली या फिर एक इंसानी वॉर क्राइम है, ये ह्यूमन वॉर क्राइम है। अब जो है इंडिया डैम्स बिल्ड करे, मिल के बात करनी चाहिए। यहाँ जल्जलों के खतरे हैं, यहाँ ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बाकी मामला हो रहे हैं सारे। और इंडिया के अंदर इस वक्त अमेरिकन जो नायब सदर है वो भी मौजूद है और उसने ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान का पानी बंद करने जा रहे हैं। इट्स अ वेरी सीरियस क्राइम। आखिर तुम्हारे ही देश के लोग ही तो थे ना। अबे पकड़ो ना, देखो तो किसके देश के थे कौन, पकड़ो तो सही।
तुमसे पहले हम उनको सजा देंगे भाई, पकड़ के तो लाओ। कौन लोग थे वो? एटलीस्ट प्रूफ तो हो, सबूत तो हो। बिना सबूत के, बिना एविडेंस के हैं हवा में तीर चला रहे हो, क्या पता। जाएगा, पाकिस्तान की फसलें नहीं होंगी। जब फसलें नहीं होंगी, पानी रोका जाएगा तो जंग होगी। पाकिस्तान हो सकता है उन डैम्स को तबाह करे जो इंडिया डैम वहां बनाएगा। अब बात तो यहां पे चलेगी ना, इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी जरा बताइएगा क्या होता है? व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें। क्या कर लेंगे आप? किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते। तो भाई पहलगाम में हमारे जवानों पर हमला ये सिर्फ खून नहीं था, ये हमारे धैर्य की परीक्षा थी। अब भारत हर भाषा में जवाब देगा, बॉर्डर पर भी और डिप्लोमेसी में भी। पाकिस्तान अब कह रहा है कि पानी रोकना मानव अधिकार का उल्लंघन है। अरे भैया, आतंकवाद मानवता क्या आतंकवाद मानवता का है क्या? अब अगर खून बहाओगे तो पानी तो बहेगा, लेकिन तुम्हारे खेतों से नहीं, तुम्हारे नींदों से। आइए वीडियोस और देखते हैं और समझते उठा लिया जब उन्होंने सऊदी अरब से वापस पहुंचने के बाद कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी के इजलास में एक बहुत अहम फैसला किया और इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 की दिहाई से मुसलसल मोर देन 60 ईयर से चल रही है, जिसे कभी भी हिंदुस्तान ने सस्पेंड नहीं किया, उसे फौरी तौर पे नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया है। तो कद इस पे गौर किया था, उसके बावजूद उन्होंने इसे सस्पेंड नहीं किया था 2019 में। और ये एक पानी को रोकना जो है वो इंटरनेशनल लॉ में एक वॉर एक्ट ऑफ वॉर के तौर पे इसे तस्वर किया जाता है इंटरनेशनल लॉ के अंदर। यही वजह है कि पाकिस्तान के फॉर्म 47 के वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है NSC उसका इजलास तलब। अब इसमें जो बड़ा यानी सवाल हो रहा है, आखिर भारत भी तो कुछ कर रहा है, क्या करना चाह रहा है? कुछ नहीं मिलेगा उसको इससे। उधर से क्या रद्द-ए-अमल आया है? जंगी जुनून? नहीं जनाब, पानी बंद कर देंगे। जनाब, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी वो ऐसा सोचा। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कल हमारा फजाई हदूद का 6 लोगों की 7 लोगों की डेथ हुई है, और मैं मान भी लूँ अगर कि ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से 26 है 26 तो 26 से ज्यादा हुई है। 26 चले जितनी भी हुई है, क्या उसके लिए रूट चेंज कर लिया जाता है? हम जंग नहीं चाहते। ठीक हैं मोदी आग में कूद पड़ा है, भारत ने बदला लेने का आगाज कर दिया है। अंदर भारत वो ऐसा सोचा। अगर उन्होंने 60-70% भी पानी जो रोक लिया, बहुत बड़ा क्राइसिस हो, तो अब अगर हिंदुस्तान पानी बंद कर देता है और शुरू कर दिया उन्होंने प्रोसेस, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा पॉलिटिकल और ह्यूमन और एग्रीकल्चर और कितना बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हो रहा है। इंडिया 2025 में आकर पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, और ये अगर पानी इंडिया रोकता है सारे, जिसका वो ऐलान कर चुका है। उधर से क्या रद्द-ए-अमल आया है? जंगी जुनून? नहीं जनाब, पानी बंद कर देंगे। जनाब, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी वो ऐसा सोचा। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कल हमारा फजाई हदूद का रास्ता इस्तेमाल नहीं किया। क्यों करना पड़ा? 5 लोगों को या 6 लोगों की 7 लोगों की डेथ हुई है, और मैं मान भी लूँ अगर कि ये साजिश है पाकिस्तान की तरफ से 26 है 26 तो इसमें एक बात सोच रही हूँ, मैच खेलने के लिए तो इंडियंस खिलाड़ी पाकिस्तान आए ही नहीं, तो जंग लड़ने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, या उसके लिए भी दुबई में कुछ सेटअप करना पड़ेगा? आवर हो गया है। भारत ने 1960 का सिंध तास वाहिदा मुअत्तल कर दिया है। इंडस वाटर ट्रीटी, पाकिस्तान के दरियाओं का पानी बंद करने का फैसला कर लिया गया है। 1960 से ये ट्रीटी चल रही है, इंतहाई खतरनाक खराब है, और इसके ऊपर मुल्कों को मिलकर बात करनी चाहिए। यहाँ जल्जलों के दोस्तों, ये था पाकिस्तान मीडिया का हाल, जो अब पानी के लिए भी भारत पर निर्भर है और डर से कांप भी रहा है। भारत ने साफ कह दिया है कि अब शब्द नहीं है, सिर्फ एक्शन होगा। क्या अब आप बताओ, क्या इंडस वाटर ट्रेडी को रोकना एक सही जरूरी कदम था? कमेंट में अपना राय जरूर लिखना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियोस पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको आते रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।